हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आप सभी का वेलकम है टू द न्यू वीडियो। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज़ बिटकॉइन। हम बिटकॉइन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लोग को पता ही है ऑलरेडी कि भाई आप लोग को आखिरी वीडियो में बिटकॉइन चल रहा था 88,000। गौर से देख लो, ये उन हेटर्स को जवाब है जो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल को या हमारे 100x लेवरेज को देख के कहते हैं कि अरे तू गैम्बल करा रहा, तू गलत करा रहा है। ये प्रूफ है। ये वीडियो पड़ी थी 26 मार्च को, और 26 मार्च के बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड करी ही नहीं है कोई भी। ठीक है, 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ बिजी था घर के कामों से और काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, इस वीडियो में मैंने बेरिश के अलावा कोई बात ही नहीं करी थी। आपको वार्निंग दी, एस का बताया कि भाई एस या यहाँ नहीं तो यहाँ टैप करेगा, 90 के मैक्स लिक्विडिटी लेके जा सकता है बिटकॉइन और वहाँ से गिर सकता है। तो ओवरऑल गिर सकता है। पूरी वीडियो में बात उसी चीज़ की करी, उसी ट्रैप की करी। एस को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश था। ये पूरा आपको बताया था कि ये जो डेली में लग रहा है ना सेटअप बिटकॉइन का, ये थोड़ा सा बेरिश है। तो हर चीज़ की बात हमने करी थी। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हो और इतना सुनने के बाद अगर आपने अभी तक हमारे प्रो ट्रेडर्स को नहीं ज्वाइन किया, जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें जुड़ने के लिए सिर्फ आपको हमारे मेन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और उसके पिंड मैसेज पर क्लिक करना है। चाहे तो आप देख लो, कुछ बंदों ने भी कमेंट किया, ब्रदर वे आर यू टुडे, बेरिश बेरिश बेरिश। आप ठीक थे भाई। तो इन्होंने ये वीडियो देखी थी, ये मेरी पुरानी वीडियो थी, आपको पता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि 2 दिन हो गए, थीसिस एकदम एग्जैक्ट चल रही है। अभी के समय पर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 82,300, टच मार के आए 81,900। 88 के से वो कितना बड़ा हो जाता है मूव, हमारा ऑलमोस्ट हो जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल से 8 से 7-8% का हो जाता है। अगर हम 88 के से भी लेते हैं तो 6-7% का मूव हो जाता है। अब क्या मैंने ये पकड़ा? नहीं, मैंने यहाँ पर 100% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट बना के एग्जिट कर दिया था। और ग्रुप में आपको बताया भी था कि मैं बहुत छोटे प्रॉफिट को लेकर एग्जिट कर गया। ये प्रो ट्रेडर्स की कॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जिट करा था 87 पे कंप्लीट और 85,995 पे हाफ क्लोजिंग कर दी थी, और ग्रुप को भी बताया था। अब इस ट्रेड के बाद मैंने एक लॉन्ग ट्रेड दी। ये हमारी लॉन्ग ट्रेड थी जिसका हमने एंट्री दी थी 85,770, 84,300 का हमारा एसएल था। वो एसएल हिट हो गया थोड़ी देर में, और ये मैंने अपना लॉस भी उन लोग के साथ शेयर करा, बताया भी कि कितना लिया। देखिए, मैं अपनी 5% स्ट्रैटेजी से ही ट्रेड कर रहा हूँ। वो आप हैं जो किसी बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगो या कर ले हो, हर कोई ट्रेडर है। और ट्रेडर्स की लाइफस्टाइल में लॉसेस एक नॉर्मल डे होते हैं। ठीक, एक नॉर्मल डे की तरह उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करते हैं। तो ये लॉस मैंने दिखाया आपको इसीलिए कि भाई हर दिन ग्रीन नहीं होता, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। ठीक, सो अगर आप प्रो ट्रेडर से जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस पे जाना, या फिर अगर आप हमारी वीडियोस देखते होते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे भी आपको 2 लिंक मिलेगी, या तो ज्वाइन टेलीग्राम की या फिर ज्वाइन प्रो ट्रेडर करके ये एक लिंक होगी। इसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे आप हमारे प्रीमियम से जुड़ सकते हो। लेट्स गो इनटू द बिटकॉइन एनालिसिस। सबसे पहले वीडियो अभी स्टार्ट नहीं करी, माफ़ी चाहता हूँ, इतनी सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करनी थी। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बननी स्टार्ट हो गई थी जब बिटकॉइन पहली बार 88,400 गया था। यही एक थोड़ा मेरे लिए अच्छा आशंका थी, और ये कंफर्म भी होगी थोड़े दिनों के बाद ही, 26 मार्च को, कि ये बेरिश डाइवर्जेंस ही है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, एंड अगर हम 4 घंटे में देखें तो अभी मार्केट ओवरसोल्ड है, और ये एक अच्छा एरिया भी हो सकता है फॉर अ बाउंस बैक, राइट। और क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको एक सीधी सी चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं इसको 12 घंटे में ले जाता हूँ, अब मुझे वॉल्यूम लैग करती दिखती सेल साइड में। ठीक है, क्योंकि अगर एग्रेसिव वॉल्यूम आनी थी तो इस कैंडल में आई थी। तो अगर कैंडल का रिट्रेसमेंट बनता है तो मार्केट को एक बाउंस ऊपर यहाँ तक 85 के तक देना चाहिए बिफोर गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये है कि आप कहोगे कि भाई आप बुलिश हो कि बेरिश, ये चीज़ तो कंफर्म कर दो। तो देखो, यहाँ से जो मार्केट उठ रही थी, ये कंफर्म्ड अप ट्रेंड बना के उठ रही थी, ऊपर गया, हाइयर लोज हाइयर लोज हाइयर लोज हाइयर लोज ऊपर बना के चली गई। लेकिन दूसरी जो हमारे लिए जो कंसर्निंग चीज़ है, वो ये कि ये जो गिरी है, ये सारे लोज को और हाइस को तोड़ दिया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ स्टॉप लॉस होंगे। इस पूरी जो ट्रेंड लाइन या फिर ट्रेंड जोन जो बन रहा है, इसमें स्टॉप लॉस कई लोगों के होंगे। तो उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट करते हुए मार्केट नीचे जा रही है, और इसीलिए द रीज़न बीइंग कि इसीलिए मार्केट इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही, होल्ड नहीं कर पा रही इस जगह पे, राइट। सो अब हमें क्या देखना है, ऐसी जगह पे हम क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, राइट। सो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए जो समझने के लिए है, वो है कि अभी प्रीवियस वीक का लो भी सेट हो गया है और पीडीएल भी सेट हो गया। मतलब आज का लो जो है, वो आज का लो 81,982 के अराउंड है। मैंने कुछ
दिन पहले जब मैंने अभी वीडियो बनाई थी पुरानी वाली, उस वीडियो में मैंने आपको यहाँ एकदम लो से एकदम हाई का एक स्टॉप लॉस मतलब सॉरी फिब लगा के दिखाया था, और उस फिब के अनुसार 80.5 का लेवल 82,699 आ रहा था, और गोल्डन पॉकेट 81K के अराउंड 80.7 के अराउंड आ रहा था। तो मोटा मोटा अगर आप बॉक्स लेकर चलते हो ड्राइंग का और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये वो जोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप एक लॉन्ग बना सकते थे। ठीक, पहला लॉन्ग मैंने लिया था क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में 15 मिनट में एक अच्छा एरिया था। अब ये 4 घंटे का एक अच्छा एरिया है। अगर BTC यहाँ होल्ड नहीं करा तो आप समझ गए हो कि बेड़ा गर्क है। और मेरा जो प्लान था वो चलेगा भाई, 78 के 75 के हम आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडेशन है, प्लस ईयरली लो लगा हुआ है 76,500 के अराउंड, तो वो भी टैप कर सकते हैं, राइट। और ये मार्केट वीक लग रही है, थोड़ी बहुत वीक लग ही रही है। ठीक, अब जो ये जो गिरी है, इसके बाद अगर इस रेड जोन में किसी भी तरीके का सब सस्टेन नहीं की मार्केट, तो यहाँ से पहला बाउंस बैक बनना चाहिए। अब देखो मैक्रो में क्या है ना, मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, राइट। और कंफर्म नहीं हूँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें कर सकता हूँ मैं, ट्रेड लॉन्ग भी ले सकता हूँ, मैं शॉर्ट भी ले सकता हूँ। दोनों ही चीज़ों के लिए आपको मेरे टेलीग्राम में होना ही पड़ेगा, ये एक मस्ट चीज़ है। इसी के साथ अगर आप कोई एक्सचेंज ढूंढ रहे हो जो नॉन KYC है, वो बिटयूनिक्स है, ये हमारे पार्टनर हैं आज की वीडियो के। अगर आप नोटिस करोगे इनके एक्सचेंज पे आप सिर्फ ईमेल और नंबर को जो भी लगा के सेफ्टी प्रोसीजर लगा के बिना KYC के ट्रेड कर सकते हो आराम से, टेंशन फ्री होके। ठीक, और इस पर मैंने भी यूज़ किया है, मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी डालता हूँ, PNL भी डालता हूँ, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसकी रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उस पर अगर आप ट्रेड करते हो तो हमें तो थोड़ा बहुत शेयर मिलता है, आपके जितनी भी फीस होता है उसका, आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको बोनस वाउचर्स मिलते हैं जिससे आप ट्रेड करके घर प्रॉफिट ले जा सकते हो। ठीक, जितना भी अमाउंट डालोगे उसका 20% बोनस आपको फ्री मिल रहा है, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर वेलो के चार्ट पे और देखते हैं क्या लग रहा है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि मेरी थीसिस क्या है, 4 घंटे में ये अभी भी दिस हैज़ पोटेंशियल टू गो अपवर्ड। और इसका मतलब क्या है कि इसका अपवर्ड पोटेंशियल क्यों है, पहला जो मेरा रीज़न है वो ये कि अभी भी जब तक ये लो टैप नहीं होता और ये गोल्डन पॉकेट नहीं ब्रेक होता, लाइक 80.7 के 80,700 जब तक नहीं टूटता, तब तक ये जोन जो है आखिरी जोन बनता है जहाँ से मार्केट को ऐसे सुर होकर उड़ जाना चाहिए और एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि टेक्निकली देखें तो मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद उठा और एक पहला लो हो सकता है बना रहा हो। अगर आप वेव थ्योरी देखते हो तो इलियट वेव में पहली वेव बना रहा हो, सेकंड एरिया ये हो, फिर थर्ड वेव यहाँ तक आए, क्या पता 94 95 के चला जाए इस बार। तो ये जो करेक्शन है ये हेल्दी रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से डेली या फिर 4 घंटे के RSIs में भी ओवर बॉट हो रहा था। ठीक, तो अगर ऐसा था तो ये एक हेल्दी चीज़ है। ठीक, और इसके अनुसार मार्केट थोड़ा सा यही एक एरिया होगा जहाँ से बाउंस बनाएगी। अगर ये एरिया टूटता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि प्रीवियस मंथली लो 78K का, ईयरली लो 76K का, और सबसे गजब का एरिया 72.6K से 71K आराम से आ सकता है मार्केट में। ठीक, ये एक चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर S&P आपको दिखाता हूँ, क्या बेहतरीन फॉल आया S&P के अंदर। और आपको याद होगा इस पूरी वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा वार्तालाप जो करी थी आपसे लास्ट वीडियो में, वो S&P के बारे में ही करी थी मेरे भाइयों। और उस S&P के चार्ट में आपको मल्टीपल टाइम्स मैंने सिर्फ S&P में बताया था क्यों S&P के गिरने के चांसेस हैं अच्छे खासे, और ये एक सिर्फ डेड कैट बाउंस हो सकता है। ये रहा मेरा चार्ट, आई थिंक यहाँ पर। ओके, सो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, हालांकि S&P पहले से ही ब्लीड करने लगा और काफ़ी ज़्यादा गिर गया। दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा गिर गया, 4% का फॉल S&P में मायने रखता है। मार्केट भी क्लोज हो गई इस पर, तो थोड़ा सा खतरनाक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, वेलो पर का डेटा देखें तो फंडिंग जो है पॉजिटिव भी आ रही, नेगेटिव भी आ रही है। मतलब ट्रेडर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस जगह पर कि वो ट्रेड ले तो ले कहाँ पर। लेकिन फंडिंग हैवी साइड में शॉर्ट्स की ही दिख रही है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है यहाँ पर OI इंक्रीज़ होता हुआ नहीं दिखा हमें। अगर OI इंक्रीज़ होगा तो हमें कुछ समझ में आएगा कि हाँ शायद यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज़ आने के चांसेस है। अब यहाँ पर आप देखोगे नोटिस कि एक शॉर्ट स्क्वीज़ ही है, क्योंकि फंडिंग नीचे गिर रही थी, मार्केट ऊपर जा रही, मतलब लोग शॉर्ट कर रहे हैं हर मूव पे और मार्केट इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर जा रही। देखिए मेरा यही कहना है कि लास्ट एरिया आपका वही है 80,700 से 82K के बीच में। अगर यहाँ मार्केट नहीं होल्ड करी तो फिर हम नीचे जा रहे हो, फिर से ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब चलते हैं लिक्विडेशन चार्ट पे, जिसका सब वेट करते हैं। मैं बता रहा हूँ लिक्विडेशन जो बने हुए हैं वो मैक्स यहाँ पर 81,496 के अराउंड बने हैं, और सारी लिक्विडिटी मोस्ट लाइकली सारी लिक्विडिटी मार्केट में जो डेवलप हो रही थी, आप देखोगे मार्केट ने गिर गिर के सबको लिक्विडेट कर दिया। ठीक, अगर आप नोटिस करो मेरा व्यू कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है। मेरी ट्रेड्स हो सकता है SL हंट कर दें, क्योंकि ये हर ट्रेडर का वो है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, अगर आप वीडियो देखते और उसके अकॉर्डिंग में प्लानिंग करते हो अपने ट्रेड की, तो आपका क्या विन रेट होता है, समझ रहे हो। तो वीडियोस डेली देखा करो मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि लास्ट वीडियो में हर एक सिनेरियो आपके साथ बताया गया था। क्यों
हर चीज़ उठ रही थी, 4 घंटे में ईएमआई के ऊपर थे, और उसके बावजूद एक बंदा था जिसने आपको वीडियो बना के बोला था कि इस जगह पर खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैप करने की, मार्केट मेकर के पास ट्रैप करने की परफेक्ट जगह और अपॉर्चुनिटी बन रही है। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू गाइस, एंड उस जगह मैंने शॉर्ट भी करा, मैं तो प्रॉफिट लेके निकल भी गया, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो लॉन्ग अपनी रखे होंगे। उस जगह अगर मैंने आपको वार्न करा और आपका कुछ भी प्रॉफिट हुआ या आपका पैसा बचा, तो मेरी बात मानो, प्रो ट्रेडर से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, कुछ तो सीख के जाओगे। ठीक, अब देखो लिक्विडिटी चार्ट हमें ये बता रहा है कि इस जगह पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लिक्विडेशंस हो रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्यूल भर गया हो, फ्यूल यानी बहुत लोग लिक्विडेट हो गए हों, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा जंप मार सकती है। सो ये मेरी एक एनालिसिस है। अगर मैं आपको क्लीन वर्जन में बताऊँ तो मैं ईटीएच में भी लेके चलना चाहूँगा आपको, क्योंकि ईटीएच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, ईटीएच ने यहीं के 2095 के शॉर्ट्स ले लिए एंड उसके बाद गिरता चला जा रहा है। अब ईटीएच में मंथली लो लगा था 1752 का, और ईटीएच में सबसे अच्छे लिक्विडेशन 1627 से 1458, यानी इस रेड जोन में है। अगर ईटीएच यहाँ पर आ जाता है तो वो परफेक्ट होगा फॉर स्विंग लॉन्ग्स, यानी स्विंग लॉन्ग आप किसी 2x 3x से लॉन्ग्स आराम से खोल सकते हो। अभी ईटीएच में भी लिक्विडेशन ऊपर की ओर ही है, 2100 से लेकर 2200 के अराउंड, और सबसे परफेक्ट एरिया था ईटीएच को शॉर्ट करने का 2272, जहाँ आया नहीं। तो मैं ईटीएच में शॉर्ट नहीं लिया, मैंने इसीलिए बीटीसी में शॉर्ट लिया। ये मंथली हाई भी ध्यान रखना, ये ऑलमोस्ट $2500 का है। ठीक, सो अब ईटीएच में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं ईटीएच को देख भी नहीं रहा, आपको पता होगा। और ये एसएल हंटिंग क्लियर कट हो रही है, वीकेंड में ट्रैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल हो सकता है मार्केट भागना स्टार्ट कर दे और ये 4 घंटे का एक लोकल लो ही लगा रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, 80 782 के अराउंड जहाँ पे करंट मार्केट है, इस जोन को देखना, सपोर्ट लेता दिखता है, नीचे हैमर दिखती है, लिक्विडेशन करा के होल्ड करता है, ये सब साइंस होते हैं कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करना चाह रही है। होल्ड करती है तो वहाँ से भागने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मज़ा आई हो। अगर मज़ा आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। बिटयूनिक्स को साइन अप करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके।